ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, भूपेश आनंद नमस्कार। यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। बेटे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी मेरे साथ साथ आगे चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी आज लेक्चर 13 को बड़े ईमानदारी से देखें। मैं आज कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन यूनिट 3 का एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा दैट वाई CMA USA Institute IMA they have introduced the concept of profitability analysis as unit 3। बट बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सा लेक्चर आज मैं डिलीवर करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे सारे लेक्चर्स ही अच्छे होते हैं, बट आज का ये जो लेक्चर है ना, इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। लेक्चर 13 की बात आप करेंगे, सेक्शन ए यूनिट 3, सेक्शन ए यूनिट 3, सेक्शन ए यूनिट 3। बेटे लेक्चर 12 तक हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। हमने फर्स्ट किया था बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन वी स्टार्टेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज, एंड देन नाउ वी आर डूइंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। जो प्रॉफिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है बेटे। जैसे बचपन में आपने सुना होगा, एक राजा होता है और एक राजा होता है, एक तोता होता है। तोते में राजे की जान होती है। तोते की गर्दन मोड़ दो तो राजा मुड़ जाता है, तोते को मार दो तो राजा मर जाता है। इसी तरह से एक बिजनेस की तोता, आई विल से, जान इज प्रॉफिट। नो वेदर दे हैव कैलकुलेटेड एक्यूरेट प्रॉफिट, वेदर दैट प्रॉफिट इज नॉट मैनिपुलेटेड, whether that profit is not fabricated, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने किया, जैसे किंगफिशर विजय माल्या ने किया, जैसे सहारा इंडिया ने किया, जैसे एनरॉन ने किया, जैसे लेमैन ब्रदर्स ने किया। सो द पॉइंट इज द प्रॉफिट विच यू आर कैलकुलेटिंग, द प्रॉफिट विच यू आर शोइंग टू द पब्लिक एट लार्ज, टू द स्टेक होल्डर्स एट लार्ज, व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट। एक बच्चा कहता है जी ऑडिटर ने तो ऑडिट कर ही लिया है। बेटे ऑडिटर जो है, ही इज नॉट अ वॉच डॉग। वो तो चेक करेगा कि जो आपने स्टेटमेंट्स दी हैं एज पर कॉम्प्लायंसेस दे आर ओके। और इतने थोड़े से टाइम पे इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को कैसे वो जज कर सकता है? बिकॉज ही इज नॉट अ वॉच डॉग। सो हियर कम्स द टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, Here comes the task of CMA USA। तो आज का ये जो यूनिट है ना, स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के लिए। तो आप पहले तो रजिस्टर ओपन करें सर, मैं बिल्कुल आपको ये कह रहा हूं। सेक्शन ए यूनिट 3 प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम एनालाइज करेंगे बेटे। दिस इज होल इज रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में सबसे पहले मैंने किया था रिस्क एंड रिटर्न, यूनिट 1 सेक्शन बी। Then I started with financial statement analysis, section A, यूनिट 1 कंप्लीट किया, यूनिट 2 कंप्लीट किया, अब हम यूनिट 3 कर रहे हैं। बेटे इसके 4 यूनिट हैं सेक्शन ए के। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग डिसीजन एनालिसिस, सेक्शन सी। इट मीन्स एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, बिकॉज वी वॉन्ट टू जज हाउ मच इज द इंसिडेंस ऑफ दैट रिस्क। हम ये देखना चाहते हैं कि रिस्क का इंसिडेंस क्या है, कितना है, और वो जो प्रॉफिट निकाला है क्या वो बिल्कुल ठीक निकाला है? कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है, कहीं मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं है, कहीं फैब्रिकेशन तो नहीं है, कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं है, प्रॉपर प्रिंसिपल्स यूज किए हैं या नहीं? तो बेटे उस चीज का नाम है रेवेन्यू एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। लेक्चर 13, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। आगे सेंटेंस कंप्लीट करो। मैंने लिखा विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो जीतते हैं उनके भी 2 आंखें होती हैं, उनके भी 2 हाथ होते हैं, उनके भी सब कुछ वही होता है जो हम सबका है, लेकिन वो उन्हीं चीजों को अलग तरह से करते हैं। उनके सामने भी रीजंस होती हैं, उनके सामने भी चैलेंजेस होते हैं, उनके सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट वो मैनेज करके अपना काम कर लेते हैं। तभी तो विनर्स हैं यार। 96% लोग ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे मर जाते हैं इस दुनिया में। 3-4% लोग ऐसे हैं जो कुछ करते हैं, लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाते हैं, जैसे आप CMA USA कर रहे हैं। मैं भूपेश आनंद
आज आपसे अपनों से अपनी सी बातें करूंगा और मैं कहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बेटे कोविड-19 की पीछे वायरस आया, सेकेंड वेव हुई, थर्ड वेव आई, और ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम आई वो ऑक्सीजन में आई, लंग्स में प्रॉब्लम आई। इसका मतलब अगर हमें कोविड-19 को प्रिक्योर करना है या उससे लड़ना है तो हमें सांसों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सांस अगर है, ऑक्सीजन अगर जा रहा है तो हार्ट भी चलने वाला है, किडनी भी चलने वाली है और मेरे पूरी बॉडी के फंक्शंस चलने वाले हैं। बेटे इट मींस ऑक्सीजन इज द प्रॉफिट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ वाइटल एलिमेंट और अ वाइटल प्रोसेस। सिमिलरली फॉर अ बिजनेस एंटिटी, प्रॉफिट इज द वाइटल एलिमेंट। क्या वो कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और क्या वो कंपनी प्रॉफिट उसने प्रॉपरली कैलकुलेट किया है? बेटे हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में लेक्चर नंबर 11 में we have calculated gross profit margin, we have calculated operating profit margin, we have calculated net profit margin, we have calculated EBITDA margin, we have calculated return on invested capital, we have calculated return on assets, we have also calculated return on equity। सब निकाल लिया, लेकिन बेटे वो जो फिगर्स दी थी उन्हीं के बेसिस में तो निकाला। भाई अगर रिपोर्ट जो दी है उसी रिपोर्ट, जैसे एज्यूम करते हैं मिस्टर एक्स को प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा के लेकर आओ, तो मिस्टर एक्स टेस्ट करा कर लेकर आते हैं, गलती से जो लेबोरेटरी वाला है वो वाई की रिपोर्ट दे देता है एक्स को, गलती से प्रिंटिंग हो गई। अब आप एक्स जो है डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने समझा कि ये रिपोर्ट एक्स की है तो रिपोर्ट के बेसिस में उसने दवाइयां लिख दी। बट द पॉइंट इज वेदर दैट रिपोर्ट इज ऑथेंटिसिटी और नॉट, क्या वो ऑथेंटिसिटी है उसमें? इट मींस प्रॉफिट रेशियोज कैलकुलेट किया आपने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट किए, यू हैव कैलकुलेटेड सो मेनी मार्जिन्स, बट द पॉइंट इज whether the process which you have followed for calculating that profit, that is accurate, and profit is being calculated by revenue minus cost. So whether that revenue which you have calculated, which you have recognized, that is as per the principles, that is as per the US GAAPs, that is as per the IFRS, and the cost which you have included, whether the depreciation amount which you have included, the amortization amount which you have included, the allocated cost जो आपने डाली, जो एक्सपेंसेस डाले, जो ऑपरेटिंग डाले, जो नॉन ऑपरेटिंग डाले, क्या वो बिल्कुल ठीक डाले? बेटे उन सबको चेक करने के लिए यूनिट 3 का जन्म हुआ, और यूनिट 3 का मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आई थिंक अब आपको बात समझ आ रही है। पहली बात लिखिए, एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग्स विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। व्हेन आई से प्रॉफिटेबिलिटी, इट मींस whether I am able to generate earnings. Profitability can be calculated by preparing income statement। बेटे बचपन से बताता आ रहा हूं, लेक्चर 1 से बताता आ रहा हूं, और जिस दिन मैंने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तब से बताता आ रहा हूं दैट 11th क्लास में आपकी मैडम ने भी आपको बताया था दैट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट नेम्ड एज इनकम स्टेटमेंट एंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बचपन में आप क्या करते थे, टी फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, आपको यूएस गैप्स के बारे में पता चला, इंड एस के बारे में पता चला, आईएफआरएस के बारे में पता चला, तो फिर आप वर्टिकल बनाने लग गए टी फॉर्म को छोड़कर। आपने पहले सेल्स लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस लिखे, ऑपरेटिंग इनकम लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स किए, ईबीटी निकाला, टैक्स लेस किया, ईएटी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया, दैट इज कॉमन स्टॉक होल्डर्स। इट मींस वी नो दैट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज पर दैट इनकम स्टेटमेंट। हमें पता है कि वो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से ही आता है। बेटे मैंने आपके लिए दोबारा से इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट फिर बना दिया। आप भी क्या याद करेंगे,
कि भूपेश आनंद से पाला पड़ा है। अभी मैं विकीपीडिया भी दिखाऊंगा और विकीपीडिया से हम देखेंगे दैट व्हाट विकीपीडिया वांट्स टू टेल अस अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। बेटे आज एक आइडिया तो लग जाए कि यूनिट 3 में करना क्या है यार। तो इनकम स्टेटमेंट देखिए जी, नेट सेल्स लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करते हैं तो एक पोर्टली आती है, उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो एक और पोर्टली आती है, उसका नाम है ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी। उसमें इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम ऐड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स ऐड करते हैं, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस माइनस करते हैं। अर्निंग बिफोर टैक्स आती है पोर्टली। अब उस पोर्टली में से टैक्स लेस कर देते हैं अगर, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स की पोर्टली आती है जिसको हम नेट इनकम बोलते हैं। भाइयों और बहनों, नेट इनकम का मतलब है अर्निंग आफ्टर टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स, नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम। एंड फ्रॉम देयर आई डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड। It means the dividend which is being paid to the preferred stock. If they are there, we have to pay them. And after paying them, the balancing figure is named as the profit which is available to लड़का and लड़की. That is profit is available to common stockholders. अब देखिए कितनी सारी मैंने पोर्टली निकाली। पहली पोर्टली, फिर दूसरी पोर्टली, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5 पोर्टलियां कैलकुलेट की और एक और निकाल सकते हैं एबिडा की पोर्टली। It means we can calculate so many types of profits as per different stages. बेटे ये अर्थमेटिकली तो आप ठीक कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज इसमें जो सेल्स में जो फिगर आई है या ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस की फिगर है या ये जो इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है, अगर यही डिफरेंट होगा तो पोर्टली भी तो डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपके सामने अगर पुराने जमाने के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दूं एक सेकंड के लिए, टी फॉर्म 11th क्लास, आप ऐसे ही करते थे। रेवेन्यूज यहां लिखते थे, अदर इनकम क्रेडिट साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, और आप नीचे प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। आज आप बड़े हो गए और आपको समझ आ गया दैट दिस प्रॉफिट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। We have just seen 6 or 7 types of categories of profits can be there. So like this, we can have a portfolio of gross profit, we can have a portfolio of EBIT, then we can have EBT, we can have EAT, we can have EBITDA, we can have net income available to equity shareholders or to common stockholders. बेटा सारे ही तो प्रॉफिट है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो पोर्टली है ये इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। अगर मैं इसमें मैनिपुलेशन कर दूं, मैं इंक्रीज कर देता हूं उसको, और इफ आई वांट टू शो मोर प्रॉफिट्स आई कैन डिक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई कैन डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिकॉज इफ आई वांट टू शो अ रोजी पिक्चर आई विल increase credit side and I will decrease debit side. I can show a rosy picture, I can attract to the shareholders, I can attract the stakeholders, I can attract mango people and they will invest in my company. So the point is, in today's unit number 3 we want to find out the authenticity, that the revenue which we have shown, that is accurate revenue, that is as per the revenue recognition principles. And the expense which we have debited, that is again as per accounting principles, as per US GAAP principles, as per concept framework. तो हम ये सारी चीजों को चेक करेंगे बेटे, उसी का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने 6 टूल्स बताऊंगा। आई विल बी गिविंग यू 6 टूल्स. With the help of those 6 tools, you can analyze the authenticity of the calculated profit. रेशियोस एक बात की बात है, रेशियोस तो आपने प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद उसकी दवाई है। बीमारी होना और उसको क्योर करना एक अलग बात है। बीमारी जो हुई वो उसके कारण क्या थे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट डिसीज, आज हम उसको निकालेंगे। प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ उसके पीछे प्रोसेस जो था, वेदर दैट इज एक्यूरेट प्रोसेस और नॉट, दैट इज नेम्ड एज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और उसके लिए 6 टूल्स 6 टेक्निक्स हम यूज करने वाले हैं। तो हेडिंग लिख दीजिए टूल्स एंड टेक्निक्स, सभी ने लिखना है, बस बेटा लेक्चर ही छोटा सा। फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आर profitability ratios,
We have already covered profitability ratios. We have discussed gross profit margin. We have discussed net profit margin. We have discussed operating profit margin. We have discussed return on assets. We have discussed return on equity. We have discussed return on common equity. तो profitability ratios की मदद से भी हम काफी हद तक we can analyze a profit. बेटे जब आप एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो सीधा थोड़ी डॉक्टर उसको कहता है पहले रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ। पहले वो अपने आप प्राइमा फेसी भी चेक करता है उसकी बॉडी, पेशेंट को, उसका ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन, उसका ऑक्सीमीटर, उसकी नर्व्स, उसकी आंखें, उसका गला। दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। उसके बाद अगर डीप जाना है, डीपनेस में जाना है, तो फिर वो कहता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करा, यूरिन टेस्ट रिपोर्ट करा, ये भी करा, ईसीजी करा, ये भी लेकर आ। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो द सेकंड टूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायले में, ग्लेम में, हॉक में दिया हुआ है, उसका नाम है ड्यूपॉन्ट। बेटे एक कंपनी थी ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन। उस कंपनी के जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स थे उन्होंने एक एनालिसिस किया और रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं बताऊंगा बेटे बड़ी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, उसको हम बोलेंगे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। ठीक है जी, आप लिखिए फर्स्ट टूल, लिखिए फर्स्ट टूल एंड टेक्निक इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सेकंड इज ड्यूपॉन्ट मॉडल और ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। यहां पर हम दो चीजों के रिलेशनशिप देखेंगे, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। द थर्ड इज रेवेन्यू एनालिसिस। बेटे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। हम ये चेक करेंगे कि आपने रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया, कितना रिकॉग्नाइज किया, किस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज किया, all that related with revenue, we will do that analysis and then we will do the expense analysis because the profit is being affected by revenue and cost. तो एक्सपेंस में क्लासिफिकेशन कैसे की, मैन्युफैक्चरिंग में की, फैक्ट्री में की, ऑफिस में की, सेलिंग में की, या वेरिएबिलिटी के हिसाब से की, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे की, फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे की, कितना डेबिट किया, डेप्रिसिएशन कितना डेबिट किया, नॉन कैश एक्सपेंस कितने थे, अमोर्टाइजेशन क्या था, ऑल दैट ब्ला 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 वी विल डू एक्सपेंस एनालिसिस। और लास्ट में हम ये चेक करेंगे सिक्स्थ टूल से। बेटे सिक्स्थ टूल, सिक्स्थ, एक बच्चा कहता 5 ही है, 1 2 3 4 5, बेटे 5 ही है, मेरी गलती है बेटा, मेरी मिस्टेक है, 5 टूल्स हैं। फिफ्थ टूल इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। मतलब क्या एक एंटिटी, एक ह्यूमन बीइंग को बार बार प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा, या उसके अंदर अपनी एनर्जी इतनी बन रही है कि वो बिना प्रोटीन पाउडर के भी काम चला लेगा। It means whether a company has to take a help of external funds or they are earning enough on the retained earnings and they can sustain on their own. बिना प्रोटीन पाउडर के भी आप अगर सस्टेन कर सकते हैं तो दैट इज नेम्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। 5 चीजें हैं जी। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज खड़ा हूं और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए विकिपीडिया ओपन कर दिया। बेटे बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है विकिपीडिया। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बातें करेंगे कि क्या सच में वो जो प्रॉफिट है, वेदर दैट प्रॉफिट इज मोर फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, because the ideal is it should be more from the operating income, less should be from investment income and financial income. As a CMA USA, आप मुझे बताइए, आप क्वालिफाइड CMA USA मैनेजमेंट अकाउंटेंट जब बन जाएंगे या बनने वाले हैं तो आपका मेजर कॉम्पोजिशन जो इनकम का है दैट शुड बी फ्रॉम दिस डिग्री। इट मीन्स यू आर डूइंग गुड, बट इफ यू आर रिच बट यू आर नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस डिग्री, इट मीन्स आप लॉटरी खेल रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इट मीन्स लॉन्ग रन में आप नहीं चलने वाले, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग बिजनेस इतना बढ़िया नहीं है। कैटरीना कैफ अगर ज्यादा पैसे इनकम अर्न नहीं कर रही मूवीज से तो बेटे कैटरीना कैफ एक अच्छी हीरोइन नहीं है। So we will find out the composition of that profit, that how much is from operating, how much is from investing and how much it is from financing. तो ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं
बड़ा मजा आने वाला है बेटे। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एनालिसिस करेंगे, रेवेन्यू एनालिसिस करेंगे, कॉस्टिंग का एनालिसिस करेंगे, एक्सपेंस देखेंगे और बड़े सारे एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं बेटे। अलग अलग लोगों की बातों को सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, सच में अच्छा लगेगा आपको सच में ही अच्छा लगने वाला है। आइए हम इन सभी नए नए कंसेप्ट्स में एक बार सभी डूब जाएं और एक बार ईमानदारी से प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को डिस्कस करें बेटे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में मैं आ जाऊंगा पहला टूल जिसका नाम है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर 11 about profitability ratios. The first tool is profitability, but we have discussed profitability. So I will directly switch over to DuPont model, DuPont Corporation, as per Hawk, as per Glenn, as per Wiley. हम उसको पूरा एनालाइज करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला दोस्त। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 14 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।